सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, नीति शतकम, आज हम नीति शतकम के सज्जन पद्धति के एक श्लोक को हमने गत कक्षा में पढ़ा दिया था, 61वां श्लोक। आज इसके आगे का हमारा श्लोक है 62वां श्लोक। ये ठीक है, इस पुस्तक के माध्यम से आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, जो भी पाठक मान भाव इस पुस्तक को मंगाना चाहें तो आप देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम के इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क करके मंगा सकते हैं। ठीक है, चलिएगा। तो ये जो छंद है, ये हमारा छंद है द्रुत विलंबित। ठीक है, इसके अंदर सज्जन लोगों के अंदर क्या गुण होते हैं, स्वभावतः उन गुणों का कथन कवि के द्वारा किया गया है। कवि अर्थात आचार्य भर्तृहरि के द्वारा। ठीक है, चलिएगा, आइएगा देखते हैं। आचार्य भर्तृहरि महाराज कहते हैं विपदि धैर्यम् अथाभ्युदये क्षमा सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमा यशसि चाभिरुचिर्व्यसनं श्रोतौ प्रकृति सिद्धम् इदं हि महात्मानाम्। बहुत सुंदर शिक्षा दी गई मित्रों इसमें। आचार्य भर्तृहरि महाराज क्या कहते हैं, आइएगा देखते हैं। अब इसका हम पदों का अन्वय कर लेते हैं। पदों का अन्वय इस प्रकार से होगा, विपदि धैर्यम अभ्युदये क्षमा, पूरा क्रमशः पड़ा हुआ है। सादसी वाक्पटुता युधि विक्रमः, ये भी बिल्कुल क्रम में पड़ा हुआ है। यशस्सी च अभिरुचि, यहां तक बिल्कुल क्रम में पड़ा हुआ है। ठीक है, फिर है आथा। अब क्या आएगा, आथा, ये यहां पर ये अथा, आथा श्रुतौ व्यसनम। ठीक है, यहां बदल गया, इदम ही महात्मानाम प्रकृति सिद्धम। प्रकृति सिद्धम बिल्कुल सरल है। आचार्य भर्तृहरि महाराज कहते हैं कि विपदि धैर्यम, विपत्ति आ जाने पर धैर्य को धारण करना, धैर्य रखना, विचलित न होना, परिस्थिति को समझ करके चिंतन मनन करना, ये एक गुण, ये एक क्वालिटी। क्योंकि सुख में जब कोई आपत्ति नहीं होती तब तो सब लोग धैर्य रखते हैं आराम से। है? मेरे पास करोड़ों रुपए हैं और कहीं से मुझे 1,00,000 रुपए किसी ने देने का विश्वास दिलाया है, तो मैं आराम से धैर्य रख सकता हूं। हाँ ठीक है जी, मेरे पास तो पैसे हैं, ठीक है, दे देगा, दे देगा, आज नहीं कल दे देगा, परसों दे देगा। परंतु जब मेरी जेब में एक पैसा भी नहीं है और किसी से मुझे 1,00,000 रुपए के आने की
संभावना है तो उसमें धैर्य रखना अर्थात प्रतीक्षा करना बहुत कठिन हो जाता है। तो वस्तुतः आपत्ति में धैर्य रखना, विपत्ति में धैर्य रखना, ये वास्तव में धैर्य है। और कहते हैं अभ्युदय क्षमा। अभ्युदय का अर्थ वही है समर्थ होना, बलवान होना, उन्नत होना, सब प्रकार से, सामाजिक रूप से, शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से, विद्या रूप से, धन रूप से, ठीक है, संपत्ति रूप से, और भी पारिवारिक रूप से, सब प्रकार से उन्नत होने पर फिर कोई व्यक्ति किसी को क्षमा करता है। किसी व्यक्ति, कोई समर्थ व्यक्ति है और किसी निर्बल व्यक्ति ने गलती कर दी, कुछ गलत कार्य कर दिया, कुछ अपमान कर दिया, कुछ गाली कर दी, अपशब्द बोल दिए, तब यदि क्षमा करना है तो ये उन्नत होने पर भी क्षमा करना, अर्थात उसका ताड़ना ना करना, उसको क्षमा करना। समर्थ होने पर किसी व्यक्ति को क्षमा करना, ये गुण है, ठीक है। असमर्थ होने पर तो हर कोई क्षमा कर देता है जी ठीक है, परंतु समर्थ होने पर क्षमा करना। और कहते हैं सदस्य वाक्पटुता। सदस्य माने सभा में हम खड़े हुए, सभा में विद्यमान है, तो हमारी वाणी की पटुता, हम अपनी बात को इतनी अच्छी प्रकार से लोगों के समक्ष कहें कि लोग हाँ 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 करें, शाबाश, ताली पीटे। हम अपनी बात को इतनी कुशलता से, पटुता के साथ रखें कि लोगों को झट से समझ में आ जाए और वो हमारा समर्थन करे। और कहते हैं युद्धि विक्रमः, और युद्ध क्षेत्र में वीरता, शूरता, विक्रम होना, ये गुण। और कहते हैं यशस्वी च अभिरुचि है, और च का अर्थ है और यश, यश की प्राप्ति में रुचि रखना, अभिरुचि रखना। भाई कोई अच्छे कार्य करके यश मिलना चाहिए, ये भी अच्छी बात है। यश को चाहना कोई बुरी बात नहीं है, ध्यान रखेंगे। अच्छे कार्यों को करने के बाद यश की इच्छा करना, ये भी एक गुण है। ये व्यक्ति के अच्छे कार्यों की वृद्धि में सहायक होता है, यश की इच्छा, यश को पाना। और कहते हैं अथ श्रुतौ व्यसनम। अथ माने इसी प्रकार से कहते हैं श्रुतौ व्यसनम। श्रुतौ माने अच्छी अच्छी बातों को सुनने में, व्यसन माने लगन, निष्ठा। अच्छी बातों को सुनने में कभी बोर नहीं होना चाहिए, कभी बोर नहीं होना चाहिए। अच्छी बातें तो जहां से भी मिले, कोई भी व्यक्ति बता रहा है तो ध्यान से कान लगा करके सुनना चाहिए, और बुरी बातें ध्यान हटा करके सुनना नहीं चाहिए। तो कहते हैं ये जो गुण है, एकदम ही माने ये जो क्वालिटी है, ही माने निश्चित रूप से, ही का अर्थ है निश्चित रूप से, महात्मनाम, षष्ठी व्यक्ति बहुवचन है, श्रेष्ठ लोगों का क्या है, प्रकृति सिद्धम। श्रेष्ठ लोगों के अंदर ये प्रकृति माने स्वभाव से, सिद्ध माने स्वभाव से ही होती है। कहने का तात्पर्य है कि वो इन गुणों को धारण करने से, इन गुणों का पालन करने से कभी भी हटते नहीं है, हमेशा अपने जीवन में इन गुणों को धारण करते हैं। तो ये सज्जनता के लक्षण हैं, ये महात्मा लोगों के लक्षण हैं, ये महापुरुषों के लक्षण हैं। और इसके विपरीत दुर्जनों के लक्षण। बहुत सुंदर कहा। ये सारे हमें अपने अंदर धारण करना चाहिए। विपत्ति में धैर्य को धारण करना सीखना चाहिए, उन्नत होने पर, समर्थ होने पर क्षमा करना हमें सीखना चाहिए, सदा माने सभा में हमें अच्छी प्रकार से बोलना सीखना चाहिए, और युद्ध में हमें शूरता का प्रदर्शन करना सीखना चाहिए, और यशस्वी और यश की प्राप्ति में हमारी रुचि होनी चाहिए, अर्थात हम अच्छे कार्यों को करके यश की प्राप्ति की इच्छा भी करें, और अच्छी बातों को सुनने में,
वेदों की बातों को, उपनिषदों की बातों को, गीता की बातों को, महापुरुषों की बातों को, संतों के प्रवचनों को सुनने में हमारी निष्ठा, उसके प्रति प्रेम, श्रद्धा भाव होना चाहिए। तो हम भी श्रेष्ठ बन जाएंगे, महान पुरुष बन जाएंगे, महात्मा लोग बन जाएंगे। कोई महात्मा कपड़ों से तो नहीं बनते, आप भी जानते हैं, सभी बुद्धिमान लोग हैं। महात्मा तो आत्मीय गुणों से व्यक्ति महात्मा बनता है। ठीक है, महान आत्मा, महात्मा का अर्थ क्या होता है? महान आत्मा, महात्मा जिसकी आत्मा महान है वो महात्मा है। जिसके शरीर पर कपड़े अच्छे हैं वो महात्मा नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। तो अब इसमें हम देख लेते हैं व्याकरण की दृष्टि से। ये देखिएगा, ये सभी विपदी सप्तमी व्यक्ति एक वचनांत है। तो में अर्थ धैर्यम, ये प्रथमा व्यक्ति, सप्तमी प्रथमा, सप्तमी प्रथमा, सप्तमी प्रथमा, सप्तमी प्रथमा। ठीक है, ये तो अव्यय। अच्छा, आता ये भी अव्यय, सप्तमी प्रथमा, और ये भी प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत इदम। ही ये अव्यय है, यहाँ पर निश्चय अर्थ में है। महात्मनाम और महात्मन का षष्ठी व्यक्ति बहुवचन में क्या बनता है? महात्मनाम। प्रकृति सिद्धम, ये प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है। तो प्रकृते सिद्धम, प्रकृति सिद्धम, ये पंचमी तत्पुरुष समास हो गया है। ठीक, तो ये इस प्रकार से, बाकी सरल है, कोई परेशानी नहीं। ठीक, ये क्या है? ये हलंत शब्द है, ये दकारांत है और ये सकारांत है, ये आपका धकारांत है, ये सकारांत है। तो इसलिए क्या है, इनमें सप्तमी में ऐसा बनता है। ये राम के समान है अकारांत, तो ये अभ्युदय सप्तमी में बना है। ये मति के समान है, तो इसमें मति के समान बना है सप्तमी में। ये तो आपको संस्कृत शिक्षण की कक्षाओं में हमने सिखाया ही है। ठीक है, बाकी इसमें और कोई व्याकरण नहीं है। चलिएगा, तो ये आज की कक्षा में श्लोक हो गया हमारा। अब आगे की कक्षा में पढ़ेंगे आगे का श्लोक, 63वां श्लोक। धीरे 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 पूरा नीति शतक हमारा समाप्त हो जाएगा। फिर श्रृंगार शतक चलाएंगे, वैराग्य शतक चलाएंगे। बहुत सुंदर ज्ञान है इनमें। ठीक है, लगे रहिएगा, धीरे धीरे पढ़ते रहिएगा। पीछे की कक्षाएं सभी आपके लिए उपलब्ध हैं। नीति शतकम नाम का हमने यहाँ पर एक कॉलम बना दिया प्लेलिस्ट में, क्लिक कीजिएगा। सभी वीडियो को क्रमशः देखते रहिएगा जहां भी जब भी आपको समय मिलता है। ठीक है, चलिए, और इस अभियान को चलाने के लिए आप सभी पाठक महानुभाव हमारे आर्थिक सदस्य बन जाइएगा। चाहे 1 रुपया दीजिएगा, प्रति माह 1 रुपया के सदस्य बन जाइए, जिससे हमें कठिनाई ना हो इस अभियान को चलाने में। ध्यान रखें। सर्वेभ्यो नमः।